हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूं और जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनका भी इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में करते आ रहे थे, अभी तक हम सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द कर रहे हैं, जिनमें से हम 75 कर चुके हैं। तो आज लगभग 104 या 105 हैं, इनको आज कवर करने वाले हैं, जो कि कोई भी एग्जाम हो चाहे उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और थोड़े सी लापरवाही की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है ताकि आप जो भी आपको बताया जाए उसको अच्छे से जान पाओ। तो चलिए, आज हम 75 कर चुके हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जैसे ही ये आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें इससे संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में आपको अपना सूक्ष्म परीक्षण करना है कि आपको कितने, आपकी तैयारी इसमें कितनी आपने इसको समझा है, कितना जाना है। ठीक है, चलिए आज 76 शुरू करने वाले हैं। 76 पर है स्पर्धा प्रतियोगिता। देखिए, देखने को एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर क्या है। स्पर्धा और प्रतियोगिता। स्पर्धा किसको कहते हैं? किसी से अधिक उन्नति करने की इच्छा, उसको क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। और प्रतियोगिता किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए आयोजित परीक्षा, उसको क्या कहते हैं? प्रतियोगिता कहते हैं। तो स्पर्धा यानी कि आगे निकलने की जो होड़ होती है, आगे निकलने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको कहते हैं स्पर्धा। और किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता में अपने जो परीक्षा है, जो परीक्षा आयोजित की हुई है, उसमें श्रेष्ठता सिद्ध करना ही क्या होता है? प्रतियोगिता। तो स्पर्धा और प्रतियोगिता में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए अगला 77 नंबर पर करने वाले हैं सहानुभूति संवेदना। देखने को सुनने को एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में क्या अंतर रहने वाला है। सहानुभूति किसको कहते हैं? दूसरे के दुख को समझना और मदद करने की भावना। सहानुभूति में क्या होता है? दूसरे के दुख को समझना और उसकी मदद करने की जो भावना रहती है उसको कहते हैं सहानुभूति। और संवेदना किसको कहते हैं? दूसरे के दुख पर दुख प्रकट करना क्या होता है? संवेदना। ठीक है, तो सहानुभूति और संवेदना दोनों में अंतर आप जान चुके होंगे। सहानुभूति किसको कहते हैं? दूसरे का दुख को समझना और उसकी मदद करने की जो भावना होती है उसको कहते हैं सहानुभूति। और संवेदना किसी के दुख और सुख में शामिल होना ही क्या होता है? संवेदना। अगला है संदेह और भ्रम। संदेह और भ्रम एक जैसे लगते हैं लेकिन अंतर देखिए। संदेह किसको कहेंगे? अनिश्चित ज्ञान। संदेह में क्या होता है? यानी ज्ञान निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे हम सांप है या रस्सी है, ये पता नहीं चल रहा कि हमें सांप है या रस्सी है। दोनों में क्या है? संदेह हो रहा है। दोनों में अनिश्चितता बनी हुई है कि सांप है कि रस्सी। तो ये क्या होता है? संदेह होता है। और भ्रम या भ्रांति किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान यानी कि झूठा ज्ञान। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे की वजह से हम उसको क्या मान रहे हैं? सांप मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। संदेह में ज्ञान अनिश्चित होता है और भ्रम में झूठा ही ज्ञान हम मान लेते हैं कि ये चीजें वो हो सकती है। ठीक है, अगला है श्रम और परिश्रम। देखने को एक जैसे हैं लेकिन अंतर देखिए। श्रम किसको कहेंगे? केवल जो शारीरिक मेहनत होती है, जो शरीर से कोई कार्य हम करते हैं उसको कहते हैं श्रम। और परिश्रम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो मेहनत होती है उसको कहते हैं परिश्रम। दोनों में क्या अंतर जाना? श्रम किसको कहेंगे? केवल शारीरिक जो मेहनत है, शारीरिक जो प्रयत्न किया जाता है उसको श्रम कहते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से जो परिश्रम की मेहनत की जाती है उसको कहते हैं परिश्रम। अगला देखिए सहयोग। 80 नंबर पर पहुंच गए हैं। सहयोग और सहायता। सहयोग किसको कहेंगे? दोनों पक्षों द्वारा परस्पर एक दूसरे के कार्य में मदद करना ही क्या होता है? सहयोग। और सहायता एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की मदद करना क्या होता है? सहायता। सहयोग और सहायता में भी अंतर देखने को मिल रहा है। सहयोग कहते हैं दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे की जो मदद करते हैं उसको कहते हैं सहयोग। और जो एक पक्ष है दूसरे पक्ष की मदद करता है उसको क्या कहते हैं? सहायता कहते हैं। अगला देखिए अनुमति, आज्ञा, आदेश, निर्देश। 4 ही ये शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शब्द। देखिए कौन कौन से हैं? अनुमति, आज्ञा, आदेश, निर्देश। अब देखिए अनुमति किसको कहेंगे? किसी कार्य के लिए सहमति या इजाजत देना इजाजत लेना क्या होता है? अनुमति। और आज्ञा बड़े व्यक्ति द्वारा कुछ करने के लिए कहना क्या होता है? आज्ञा होता है।
आदेश वैधानिक अधिकार द्वारा कुछ करने के लिए कहना, यानी कि कानूनन रूप से कुछ करने के लिए नियम बना देना, उसको क्या कहते हैं? आदेश। और निर्देश मार्गदर्शन परक आदेश, यानी कि गाइडेंस जो किया जाता है, मार्गदर्शक जो किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? निर्देश। तो देखिए, अनुमति, आज्ञा, आदेश, निर्देश, चार ये एक शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन चारों में क्या है? सूक्ष्म अंतर हमें देखने को मिलता है। अनुमति किसको कहते हैं? किसी कार्य के लिए इजाजत ली जाती है, दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? अनुमति। और बड़े व्यक्ति के द्वारा छोटे के लिए कुछ करने के लिए कहना आज्ञा होता है। और वैधानिक संविधान के रूप में जो कानून बना दिए गए हैं, कानून में जो कुछ कहा गया है, उसको क्या कहते हैं? आदेश। और निर्देश किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी गाइडेंस दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? निर्देश। आशा करती हैं जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला देखिए, अन्वेषण या खोज या अनुसंधान, आविष्कार। अन्वेषण या खोज, अनुसंधान, आविष्कार, तीनों शब्द हमें एक जैसे महसूस होते हैं, एक जैसे इनका अर्थ लगता है, लेकिन अंतर देखिए इनमें क्या क्या है। अन्वेषण किसको कहेंगे? पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज, उसको क्या कहते हैं? अन्वेषण। जैसे उदाहरण देखिए, पुरातत्ववेत्ता ने टीलों में दबी एक पुरानी सभ्यता का अन्वेषण किया है। यानी कि कोई सभ्यता पहले थी और वो है क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, यानी कि अब वो रेत के टीले के नीचे दब गई थी। तो लेकिन पुरातत्ववेत्ता जो है, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने उस टीले की खुदाई की और उस सभ्यता का क्या कर दिया? अन्वेषण कर दिया, खोज कर दी, जो पहले से ही खोज हो चुकी थी। अनुसंधान किसको कहेंगे? छानबीन करके इन्हें गुप्त रहस्यों का पता लगाना। छानबीन करके कोई गुप्त राज है उसका पता लगाना, उसको क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। आविष्कार एक नई अपूर्व वस्तु या सिद्धांत का निर्माण करना, किसी नई चीज की रचना या निर्माण करना, खोज करना, उसको क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं। अन्वेषण, अनुसंधान, आविष्कार, तीनों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। अन्वेषण किसको कहेंगे? कोई चीज पहले से विद्यमान है और पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज को क्या कहते हैं? अन्वेषण या खोज। अनुसंधान छानबीन कर किसी गुप्त रहस्य का पता लगाना क्या होता है? अनुसंधान होता है। और आविष्कार एक नई वस्तु की खोज करना ही क्या होता है? आविष्कार होता है। नेक्स्ट देखिए, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? आमंत्रण देखिए, तो देखिए हम कर रहे हैं आमंत्रण, निमंत्रण। आमंत्रण किसको कहते हैं? किसी समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा, यानी कि कोई फंक्शन है उसमें बुलाना होता है, उसको कहते हैं आमंत्रण। और निमंत्रण कहीं भोजन करने के लिए बुलावा होता है, उसको क्या कहते हैं? निमंत्रण। आमंत्रण कोई फंक्शन हो रहा है उसमें बुलावा दिया जाता है, उसको इन्विटेशन दिया जाता है, उसको आमंत्रण कहेंगे। और किसी प्रकार की कोई दावत है, यानी कि कोई भी डिनर है या ब्रेकफास्ट है, उसके लिए बुलाना, उसको क्या कहते हैं? निमंत्रण होता है। दोनों में अंतर है, एक जैसे नहीं है। अगला है औषधालय या चिकित्सालय। औषधालय क्या होता है? जहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? औषधालय, औषधालय। और चिकित्सालय जहाँ इलाज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चिकित्सालय। ठीक है, एक किस्म से लगा सकते हैं। जो औषधालय हम किसको कहेंगे? जहाँ पर मेडिकल स्टोर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? औषधालय। और चिकित्सालय जहाँ पर इलाज किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल कह सकते हैं। औषधालय होता है मेडिकल स्टोर और चिकित्सालय क्या होता है? हॉस्पिटल। दोनों में अंतर है। अगला स्वच्छंद और स्वतंत्र और स्वच्छंद। स्वतंत्र किसको कहेंगे? किसी के अधीन न रहते हुए नियमों का पालन करना, यानी कि अपने मन से नियमों का पालन करना क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अपने मन से नियमों को मानना ही क्या होता है? स्वतंत्र। और स्वच्छंद निरंकुश होकर नियमों का उल्लंघन करना, यानी किसी की बात न सुनना और नियमों को न मानना, किसी की बात न सुनते हुए नियमों का न मानना, नियमों का उल्लंघन करना क्या होता है? स्वच्छंद होता है। स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर आप जान चुके होंगे। चलिए अगला कर लेते हैं, अबला और निर्बला। अबला कहते हैं स्त्री जाति के अर्थ में प्रयुक्त शब्द होता है। जैसे कह देते हैं कि महिलाएं क्या होती हैं? अबला होती हैं। तो स्त्री जाति के अर्थ में प्रयुक्त शब्द के लिए शब्द किसको कहते हैं? अबला को। और निर्बला बलहीन स्त्री, जो स्त्री कमजोर है, उसको क्या कहते हैं? निर्बला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपहास और परिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, उपहास और परिहास। उपहास किसको कहेंगे? किसी का अपमान करने के लिए हंसी उड़ाना, उसको कहते हैं उपहास। और परिहास मनोरंजन के लिए हंसी विनोद करना क्या होता है? परिहास कहते हैं।
अपमान की भाव से किसी का मजाक उड़ाना क्या होता है? उपहास। और हंसी मजाक में जो भी कुछ बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? परिहास। कथा और वार्ता। कथा कहते हैं कहानी को जिसमें एक ही व्यक्ति कुछ कहता है। और वार्ता किसको कहेंगे? वार्ता कहेंगे बातचीत, चर्चा जिसमें सभी लोगों को अपनी बात कहने का अवसर रहता है। कथा और वार्ता में अंतर आपने जान लिया होगा। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला देखिए, प्रज्ञा, प्रतिभा। प्रज्ञा किसको कहते हैं? जो हमारी बुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा कहते हैं। और प्रतिभा हमारे अंदर जो टैलेंट, जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिभा। अगला है घृणा, क्रोध, वैर। घृणा, क्रोध, वैर। अब देखिए, घृणा किसको कहेंगे, क्रोध किसको कहेंगे और वैर किसको कहेंगे? अब इनमें देखिए सूक्ष्म मंत्र क्या क्या है। घृणा, बुरे, अरुचिकर, अवांछित विषयों के प्रति होने वाली दुखात्मक अनुभूति। यानी कि कोई बुरा है और ऐसा कार्य जिसको हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमने फिर भी किया, तो उस समय जो हमारे मन में भाव आते हैं उसको क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। कोई बुरी चीज दिखाई दे, कोई बुरा व्यक्ति दिखाई दिया, कोई बुरा करता हुआ दिखाई दिया, तो उस समय जो स्थिति मन की होती है वो कौन सी होती है? घृणा वाली। और क्रोध किसको कहते हैं? अरुचिकर विषय एवं प्रतिकूल विषयों की नष्ट करने की प्रवृत्ति। यानी कि कोई भी बात ऐसे लगे जो हमें पसंद नहीं हो और कोई भी स्थिति ऐसी हो जो हम नहीं चाहते हो वह हो जाए, तो उसको नष्ट करने के जो भाव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। और वैर, लंबे समय तक जो क्रोध हमारे मन में टिका रह जाता है उसको क्या कहते हैं? वैर कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ घृणा, क्रोध, वैर ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला देखिए, वेतन और पारिश्रमिक। वेतन किसको कहेंगे? किसी की सेवा के बदले दी जाने वाली राशि। यानी कि कोई सेवा कर रहा है, जैसे कि कोई टीचर है और बदले में पैसे लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेतन। ठीक है। और पारिश्रमिक किसी निश्चित श्रम के बदले दी जाने वाली राशि। यानी किसी मजदूर को बुलाकर कोई कार्य करवाना और बदले में उसको धन देना, पैसे दे देना, उसको क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। तो वेतन और पारिश्रमिक में आप अंतर समझ चुके होंगे। अगला है क्षमता, योग्यता। क्षमता, कार्य करने की जो शक्ति है उसको हम कहते हैं क्षमता। यानी हमारे अंदर जितना कार्य करने का, यानी कि शारीरिक रूप से जितना हम काम कर सकते हैं उसको कहते हैं क्षमता। और योग्यता, किसी कार्य को संपन्न करने का जो गुण है, मानसिक रूप से जो हमारे अंदर गुण है, टैलेंट है, उसको क्या कहते हैं? योग्यता। किसी कार्य को शारीरिक रूप से करने का जो सामर्थ्य होता है उसको क्षमता कहते हैं। और किसी कार्य को मानसिक रूप से, यानी कि मानसिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसको, उसमें जो गुण होता है, जो टैलेंट होता है उसको कहते हैं योग्यता। अगला है लज्जा, ग्लानि। लज्जा, अपने किसी बुरे आचरण के कारण मन में उत्पन्न संकोच। यानी कि कोई बुरा व्यवहार हमने किया, उसके कारण मन में जो संकोच की भावना होती है उसको हम क्या कहते हैं? लज्जा कहते हैं। ग्लानि, अपने किसी अनुचित कार्य पर उत्पन्न दुख, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की नजरों में ही गिर जाता है, उसको कहते हैं ग्लानि। लज्जा किसको कहेंगे? बुरे व्यवहार के कारण मन में जो हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं संकोच के, उसे हम लज्जा कहेंगे। और किसी अनुचित कार्य के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख की वजह से हम अपनी नजरों में ही अपने आप को छोटा मानने लगते हैं, उसको कहते हैं ग्लानि के भाव। आगे देखिए, प्रगति और उन्नति। प्रगति किसको कहेंगे और उन्नति किसको कहेंगे? प्रगति, किसी कार्य की बढ़त, तरक्की। किसी कार्य में कोई प्रोग्रेस हो जाना, तरक्की हो जाना। जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में बढ़ोतरी हो गई, बिजनेस में अच्छे से लाभ हो गया, उसको कहते हैं प्रगति। उन्नति, किसी व्यक्ति विशेष की बढ़त या तरक्की। किसी व्यक्ति विशेष की, जैसे उस बिजनेस में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, किसी एक व्यक्ति की प्रोग्रेस हो रही है, उन्नति हो रही है, उसको कहते हैं उन्नति। और पूरी संस्था का जो लाभ हो रहा है, तरक्की हो रही है, उसको कहते हैं प्रगति। तो व्यक्ति के लिए प्रगति रहेगा उन्नति, और संस्था या किसी और बड़े कार्य में सफलता मिल जाना क्या होता है? प्रगति। अगला है नूतन और नवीन। हाल का, ताजा का, जो बिल्कुल ही तरोताजा हो उसको क्या कहते हैं? नूतन। और नवीन, नया, जो पहले देखा सुना न गया हो। तो दोनों में क्या अंतर है? नूतन किसको कहेंगे? जो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे कि कोई सब्जी आज खेत में से निकाली है तो वो क्या होती है? ताजा। और नवीन, नया, जो पहले देखा सुना ना हो, ऐसी सब्जी उगाना जो पहले आज तक कभी नहीं थी, उसको क्या कहते हैं? नवीन कहते हैं। ठीक है। अगला है उपस्थिति और विद्यमानता। उपस्थिति मनुष्यों के लिए मानी जाती है, मनुष्यों की उपस्थिति होती है। और वस्तुओं की क्या है? विद्यमानता मानी जाती है। वस्तुओं के अर्थ में क्या रहेगा? विद्यमानता। और मनुष्यों के अर्थ में क्या रहेगा? उपस्थिति। ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला कर लेते हैं, कविता और काव्य में क्या अंतर है? कविता, किसी कवि की एक छोटी काव्य रचना को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। और काव्य, किसी
काव्य किसको कहेंगे? किसी कवि की समस्त कविताएं, यानी कि किसी कवि ने अनेक कविताएं लिख रखी हैं, उस सब कविताओं का समूह क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। और काव्य समूह में से किसी एक कविता को क्या कहेंगे? कविता। किसी एक रचना को क्या कहेंगे? कविता। अगला है ठोकर, धक्का, टक्कर। ठोकर किसको कहते हैं? पैर से लगाई जाने वाली जो धक्का होता है उसको ठोकर कहते हैं। धक्का हाथ और कंधे से दिया जाता है। टक्कर किसी वाहन आदि से टकरा कर टक्कर लगाई जाती है। तो तीनों अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है नाप, माप। नाप और माप में क्या अंतर है? नाप किसको कहेंगे? लंबाई चौड़ाई का परिमाण, जैसे कपड़े का माप, नाप। और माप किसको कहेंगे? तरल पदार्थ, जैसे कि 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, इस तरह से। नाप और माप में अंतर जान चुके होंगे। लंबाई चौड़ाई वाला परिमाण होता है उसको नाप कहेंगे, और तरल पदार्थ का परिमाण होता है, परिमाण यानी कि तरल पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको किस में मापते हैं? माप में। अगला है पवन, समीर, बयार। कहने को तो एक जैसे हैं, पर्यायवाची भी माने जाते हैं, लेकिन अंतर देखिए। पवन किसको कहते हैं? कभी धीरे कभी तेज चलने वाली हवा, उसको कहते हैं पवन। समीर शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा, उसको कहते हैं समीर। बयार शीतल मंद सुगंधित जो हवा चलती है उसको कहते हैं बयार। नेक्स्ट देखिए 101 पर यातना, यंत्रणा। यातना, यंत्रणा। यातना किसको कहेंगे? शारीरिक आघात से उत्पन्न अनुभूति, यानी कि शारीरिक शरीर पर कोई चोट है उससे जो अनुभूति पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? उससे जो दुख पीड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? यातना कहते हैं। और यंत्रणा मानसिक रूप से जो दुख उत्पन्न हो रहा है, गहरा दुख है, उसमें जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं? यंत्रणा कहते हैं। विषाद और व्यथा। विषाद अत्यधिक दुख से उत्पन्न किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति, यानी कि अत्यधिक दुख के भाव में और उस समय मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ता क्या करे क्या न करे, उस स्थिति से जो दुख उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? विषाद कहते हैं। और व्यथा किसको कहेंगे? किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट की निरंतर एवं गहरी अनुभूति, यानी कि कोई ऐसा कष्ट है जो शारीरिक भी है और मानसिक भी है और हमेशा लंबे समय तक बने रहने वाला है, उस समय मनुष्य के जो भाव रहते हैं, दुख के भाव रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्यथा। तो मैं आशा करती हूँ यातना, यंत्रणा, विषाद, व्यथा, ये आप इनमें अंतर आप जान चुके होंगे। अगला है ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य। देखिए सेम टू सेम दिख रहे हैं। ध्येय जिस पर ध्यान रखकर काम किया जाए, यानी कि जिसे कोई हमारा एम है उस पर ध्यान रखकर हम काम करते हैं उसको कहते हैं ध्येय। और लक्ष्य जिस बिंदु पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए उसको क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ध्येय को सामान्य रूप से मैं कहूँ तो जैसे कि कोई विद्यालय है, विद्यालय में विद्यार्थी का क्या ध्येय रहता है? शिक्षा ग्रहण करना, तो ये तो हो गया ध्येय। और लक्ष्य अपने कक्षा में प्रथम आना, ये इसका क्या है? लक्ष्य है। जिस बिंदु पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए उसको कहते हैं लक्ष्य। और उद्देश्य, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मन में परिवर्तन किया जाता है, प्रयास किया जाता है, मन अग्रसर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ध्येय, लक्ष्य और उद्देश्य वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला करते हैं बुद्धि, मन, चित्त, आत्मा, अंतःकरण। एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अंतर देखिए। बुद्धि अच्छे बुरे का जो ज्ञान कराती है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि। मन में संकल्प विकल्प के विचार चलते रहते हैं, मन में जो कुछ विचार आते जाते रहते हैं उस शरीर के अंग को क्या कहेंगे? मन कहेंगे। चित्त समरण विस्मरण में संलग्न रहता है, यानी कि कुछ बातें हमें याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। चित्त यानी कि ध्यान को कह सकते हैं, ध्यान। आत्मा जीवों के अंदर जो तत्व विराजमान है, जो कभी न मरता है न कभी नष्ट होता है, हमेशा बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अंतःकरण मन की वह विस्तृत अवस्था जो विवेकर्ण होती है, यानी बुद्धिमत्ता से भरे हुए सारे निर्णय हम किस में लेते हैं? अंतःकरण से लेते हैं। चलिए लास्ट कर लेते हैं, कुशल, दक्ष और निपुण में क्या अंतर है। अब कुशल किसको कहते हैं? देखिए, जो अपने कार्यों में अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का सही उपयोग करता है और उसे तकनीक रूप से कार्य संपन्न करता है। कुशल किसको कहते हैं? जो अपने कार्य को शारीरिक और मानसिक रूप से, यानी कि जो अपने कार्य को तन और मन से विशेष तकनीक के द्वारा पूरा कर लेता है उसको कहते हैं कुशल। और दक्ष जो अपने हाथ पांव से किए जाने वाले कार्यों को बखूबी कर लेता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से जो कार्य करता है उसमें अच्छा निपुण है, उसको कहते हैं दक्ष। और निपुण जिसने अपने प्रयत्नों से किसी कार्य को करने की पक्की तौर पर योग्यता प्राप्त की है, यानी कि जिसने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ले रखी है अपने कार्य में, तो उसको क्या कहते हैं? निपुण है।
तो कुशल, दक्ष और निपुण है, ये तीनों अंतर आप जान चुके होंगे। तो आज ये हमारे जो है सूक्ष्म अर्थभेद वाले जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अपने लिए उपयोगी लगी होगी। अगर आपको उपयोगी लगे तो इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाली है उसमें हम करने वाले हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।